हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में कि मेष राशि वालों का जुलाई का महीना किस तरीके से रहेगा। देखो, मेष राशि वालों के लिए पांचों अंगुलियां घी में है। बस वह 2 से 3 काम अपने समय काल में कर ले, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनका जो यह जुलाई का महीना ही नहीं, मैं बता रहा हूं पूरे साल भर, साल क्या 7.5 लगा है, पूरे 7.5 साल, 7.5 साल तक उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। उनके जीवन में, उनके जीवन में जो परिवर्तन इस 7.5 साल में आने वाला है या हरदम के लिए आने वाला है, वह कोई पकड़ ही नहीं सकता मेष राशि वाले। क्योंकि मेष राशि वाले जो है मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके 12वें घर में शनि का बैठना, खुद मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि इन पे पड़ती हुए नजर आ रही है। ज्ञान और शक्ति के पुंज माने जाने वाले मेष राशि वाले यदि अपनी शक्ति और अपनी कमियों को समझ ले तो निश्चय ही इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। कोई 7.5, कोई ग्रह नक्षत्र इन्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता। समय, ग्रह नक्षत्र कुछ कहते हैं, हमें समझना चाहिए। अगर समय के साथ समझ गए तो वही हमारे जीवन को उद्धार हो जाता है, और नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं तो परेशानियां आती। मेष राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूं, क्योंकि यही इनके जीवन में इस समय काल में प्रभाव डालने वाले हैं ये ग्रह नक्षत्र। कोई बोले, कुछ भी बोले, मैं मान नहीं सकता हूं। आप भी यह समझ लेना, आपके साथ यही होता होगा। एक आलस्य होता होगा, बहुत आलस्य आएगा। आज का काम कल कर लेंगे, कल करेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे, ये आलस्य आपके मन में आएगा। भ्रम आएगा, यह भ्रम आता रहेगा यह समय काल में। और आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना। यह 3 चीज अगर आप मान लिए तो आपके जैसा भाग्य किसी राशि वालों के लिए इस समय काल में तो नहीं है। क्योंकि मंगल, आप एनर्जी के पुंज हो। गुरुदेव आपके 12वें घर में बैठे हैं, जो 7.5 के नाम से विख्यात है। सबको मालूम है 7.5 क्या चीज होती है, लेकिन आपके लिए है ही नहीं। यह समय काल किसी के लिए भी 7.5 ढैया कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यही समय काल है, मंगल की दृष्टि, यह 2.5 साल तक, 3 साल तक, 2028 तक यही सब चलेगा। यहां पे सिर्फ अपने विचारों पे आपको ध्यान देना है। ये आलस्य आएगा, आप कामों को टालते हुए नजर आओगे। स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है, और भ्रमित की भावना आएगी। यहां पे आपको क्लियर करना है। यही चीज आप याद कर लिए तो कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान देने वाले नहीं है। यहां पे स्वयं की बात करें तो यहां पे देखोगे मेष राशि वाले, यह समय काल में आप आध्यात्म की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आओगे। होना भी चाहिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप होते हो तो आपके जीवन का एक एक पद, एक एक रास्ता क्लियर होते हुए नजर आएगा। विजुअलाइजेशन करिए आप अपने आप को कि आपका उद्देश्य क्या है। निश्चय ही आपको यहां पे सफलता होते हुए नजर आएगी। और आपका यहां पे यदि ऐसा करते हो तो निश्चय ही आने वाला समय आपके अनुकूल होते हुए नजर आएगा। चीजों को छोड़ना यहां पे भावना रहेगी, लेकिन यही चीजों को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्या चीज छोड़ रहे हो, क्या चीज पकड़ रहे हो। यहां पे भौतिक संसार में यदि हो तो चीजों पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की भी जरूरत है। धन योग की बात करें तो आप यहां पे धन आपकी बुद्धि के द्वारा मिलते हुए नजर आएगी। जितना बुद्धि लगाओगे, जितना आपका यहाँ पे बुद्धि कार्य करेगा, उतना ही धन आपको यहाँ पे बुद्ध देव देते हुए नजर आ रहे हैं। न्याय के थ्रू आप देखोगे, देते हुए नजर आओगे। कोई भी काम ऐसा करोगे, देखोगे यह समय काल में जितना भी पैसा आपके पास आएगा और जो भी जरिया बनेगा, सिर्फ आपके बुद्धि के ऊपर ही बनते हुए नजर आ रहा है। अब बुद्धि लगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बुद्ध देव कहीं न कहीं आपको यहाँ पे धन योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य की दृष्टि की बात करें तो इस समय काल में जो भी कार्य आप करोगे, कार्य के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहोगे। अब आप यहां पे देखो, जिस तरीके से कार्य करोगे उसका रिजल्ट यहां पे आएगा। काम के प्रति अटैचमेंट रहेगा। यदि धन के लिए काम करते हो तो निश्चय ही आप पूरी तरीके से धन पे काम करते हुए नजर आओगे, और पैसा भी आपके पास आएगा। मतलब जो
फील्ड में हो, जो कार्य कर रहे हो, जिस उद्देश्य से कार्य करोगे, कार्य के क्षेत्र में यहाँ पे सफलता मिलते हुए नजर आएगी। कहीं जगह जमीन, कहीं प्लॉट के चक्कर में हो तो निश्चय यह समय काल आपके लिए अच्छा है। माता से भी आपका अच्छा संबंध, मधुर संबंध बनते हुए नजर आ रही है। घर परिवार में आपका अच्छा व्यवहार लोगों को देखते हुए नजर आएंगे। आपकी भाषा इस समय परिवार के प्रति मधुर होते हुए नजर आएगा। कहीं न कहीं आप यहाँ पे अपनी बातों से लोग को सेटिस्फाइड करते हुए नजर आओगे और आपकी बातों से लोग यहाँ पे थोड़ा खुश और आप पे फेथ करते हुए भी नजर आएंगे। यदि हम आपके शिक्षा, लव अफेयर और आपके खेलकूद की यदि बात करें तो यहाँ पे थोड़ा आप भ्रमित होते हुए नजर आओगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी तो जरूर, लेकिन थोड़ा लेट होते हुए नजर आए। शिक्षा किस तरीके से मुझे ग्रहण करना चाहिए, हमारे बच्चों को कौन सी पढ़ाई पढ़ाना चाहिए, यह सब बातें आपके विचारों में आएंगे, मन में आएंगे। हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं, क्या पढ़ाई करना चाहिए, यह सब भावनाएं आपके मन में आती रहेंगी। और यह भी आएगा कि मुझे कौन सा किस में एडमिशन लेना चाहिए, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यह सब भावनाएं आपके मन में इस समय काल में आते हुए नजर आए। यहाँ पे आपको संयम रखने की जरूरत है। किसी ऐसे लोगों से सलाह लेने की जरूरत है जिसकी बातें आप अपने पहले भी समझा होगा, आपके जीवन में लाभकारी हुआ होगा। ऐसे लोग को सलाह अवश्य लें यदि आप डाउटफुल या क्लियर नहीं हो तो। निश्चय ही आप यदि किसी, हाँ यहाँ पे यह बात है, यदि आप जिस पढ़ाई में पहले से लगे हुए हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया कुछ करने जाते हो, नया कुछ एडमिशन लेना चाहते हो, वहां पे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। यही आपके लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे भी यही स्थिति नजर आएगी। यहाँ पे क्या देखोगे, आप एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट होते हुए नजर आओगे और ज्यादा अटैचमेंट रहा, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे पर शक, भ्रम, यह सब भावनाएं देखते हुए नजर आएंगी। यहाँ पे आपको क्लियर होना है, बातों को ट्रांसपेरेंसी रखना है, बातों को साफ सुथरा करना है, देखना है और एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए आप यदि समय दे सकते हो तो अति उत्तम है। मैं तो बोलता हूँ छोटी मोटी यात्राएं बार बार आपको यह महीने में एक दो बार तो करना ही चाहिए। निश्चय ही आपको यहाँ पे यह रेमेडीज के लिए भी काफी अच्छा साबित होने वाला है। अब चलो हम बात करते हैं यहाँ पे आपके मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ आपका अच्छा होने वाला है। यह समय काल में देखोगे एक दूसरे को समझने और समझाने का, एक दूसरे को जानने का बहुत अच्छा शुभ अवसर प्राप्त होगा। एक दूसरे को जानोगे, कहीं न कहीं आपकी कुछ यादें आपको यहाँ पे एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बढ़ाते हुए नजर आएगा। यहाँ पे यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो, पार्टनरशिप या व्यवसाय कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप देखोगे कार्य में आपको यहाँ पे रुचि भी बढ़ते हुए नजर आएगी और आपका पार्टनर या आप खुद अपने पार्टनर के साथ अच्छा संबंध, अच्छा कार्य करते हुए नजर आओगे। एक दूसरे का मान सम्मान और एक दूसरे का विचारों का यहाँ पे अच्छा तालमेल बनते हुए देखने को मिल रहा है। निश्चय ही ऐसा होता है तो आपके व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। आप जिस उद्देश्य से व्यवसाय कर रहे हो, धन के उद्देश्य से व्यवसाय कर रहे हो, तो निश्चय ही धन आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करें यदि आपके, तो थोड़ा सा आपको अपने पिता के साथ थोड़ा अनुबंध, थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल रहा है। उनके साथ थोड़ा सा हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बातों के द्वारा आप उनके भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश करिए, अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश करिए और थोड़ा सा चीजों को, थोड़े मोड़े बातों को इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि पिता तो हैं, पिता कभी आपके प्रति बुरा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए यही सोच के थोड़ा थोड़ा बातों को इग्नोर करने की जरूरत है। निश्चय ही आपका यहाँ पे संबंध, ऐसा करते हो तो आपका संबंध, आपका यह रेमेडीज काम करते हुए नजर आएगा। दोस्त यार के बीच की बात करें तो यहाँ पे लोगों के प्रति थोड़ा भ्रम होते हुए नजर आएगा। कुछ दोस्त आपके, कुछ लोग आपके प्रति आकर्षण की भावना, आपके मान सम्मान करते हुए, आपके लिए सब कुछ करते हुए तैयार रहेंगे। आप भी उनके लिए कुछ ऐसा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ लोग आपको यहाँ पे, यही दोस्तों के बीच में थोड़ा धोखा, थोड़ा बातों को घुमाते फिराते और आपको कंफ्यूज करते हुए भी लोग नजर आए। यहाँ पे आपको अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच थोड़ा समझदारी और होशियार रहने की जरूरत है। विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो,
निश्चय ही यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्व ग्रह शांति करा भवंतु। यह 9 ग्रहों के लिए मंत्र बना हुआ है। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हो, निश्चय ही आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके जीवन में जो भी आप चाहते हो हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।